हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एरोमेटिक केमिस्ट्री का लर्निंग चार्ट, जो कि यूनिट 4 और 5 का दोनों का सम्मिलित चार्ट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक केमिस्ट्री का जितना भी हमने याद किया है अभी तक, उसका यदि इस चार्ट के थ्रू हम रिवीजन करेंगे तो 100% हमको 100% मार्क्स आने के लिए हम गारंटेड अच्छे से समझ सकते हैं। हम तो पहले हमें पूरा हर लेसन की, हर इक्वेशन की, एरोमेटिक का हमें पहले मैकेनिज्म अच्छे से याद करना है। मैकेनिज्म याद करने के बाद उन रिएक्शन की, पूरी रिएक्शन की विधि समझने के बाद यदि एक बार हम इस चार्ट को हर दिन के लिए रिवाइज कर लें तो ये इतना अच्छे से हमें याद हो जाता है कि कभी भूलने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार एरोमेटिक केमिस्ट्री के हर रिएक्शन के मैकेनिज्म को याद कर लें और हर दिन इस एरोमेटिक केमिस्ट्री के चार्ट को एटलीस्ट 10 दिन तक यदि आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री का पूरा चार्ट। तो हम जो एरोमेटिक केमिस्ट्री का बेसिक है, हाइड्रोकार्बन बेंजीन, बेंजीन से हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको बेंजीन से सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इंटर कन्वर्जन में काम में लेते हैं, इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन को हम लेते हैं और बेंजीन का हम जो कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापीय अभिक्रिया के द्वारा हम HNO3 और H2SO4 को 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ नाइट्रीकरण करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो इस नाइट्रोबेंजीन का यदि हम SnHCl और की उपस्थिति में रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। यदि इस एनिलीन को हम डायएज़ोटीकरण अभिक्रिया द्वारा, जिसमें कि 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 और HCl की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को हम यदि डायरेक्ट बॉयल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम से यदि हमको फिनोल प्राप्त होता है, किससे? 100 डिग्री टेम्परेचर और वाटर की प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में हमको फिनोल प्राप्त होता है। और इसी तरह बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण इसकी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सिंथेसिस पर्पस में हमको ये एक बेसिक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका यदि हम बॉयल करेंगे तो हमको 100 डिग्री पे फिनोल प्राप्त होगा। यदि इसकी हमको CuCN और HCN की उपस्थिति में यदि हम करते हैं तो हमको साइनोबेंजीन मिलता है। इसे हम सैंड-मेयर रिएक्शन भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम CuCl और HCl की उपस्थिति में करेंगे तो उसे भी हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो सैंड-मेयर रिएक्शन। और यदि हम इसको CuBr की उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में यदि हम इसको ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सैंड-मेयर रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन से हम साइनोबेंजीन बना सकते हैं यदि CuCN और HCN यूज करें, और यदि हम CuCl और HCl यूज करेंगे दैट विल गिव क्लोरोबेंजीन। और यदि हम CuBr और HBr की उपस्थिति में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो सैंड-मेयर reaction is very important reaction for the synthesis of cyanobenzene, bromobenzene and chlorobenzene। इस अभिक्रिया से हम आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। यदि हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का हम अपचयन कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त होता है। यदि हम इसी क्लोरोबेंजीन से स्टीम और
450 डिग्री सेल्सियस पर KOH की उपस्थिति में, अल्कोहल KOH की उपस्थिति में हीट करेंगे तो भी हमको फिनोल प्राप्त होता है। तो ये क्लोरोबेंजीन जो बन गया है, यदि इस क्लोरोबेंजीन का हम अमीनेशन कराते हैं KNH2 की उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन का हम बेंजोइलेशन कराते हैं तो हमको PHNHCO डाइफिनाइल जो हमको बेंजोइल कंपाउंड प्राप्त होता है। अब हम बेंजीन की ही केवल बेसिक अभिक्रियाएं पहले देखते हैं। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को हम फिनोल की उपस्थिति में कराते हैं तो CN कपलिंग हो जाती है और हमको ये कंपाउंड प्राप्त होता है। ये अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को हम PHNH2 की उपस्थिति में, एनिलीन की उपस्थिति में pH 5 to 7 डिग्री 7 पर यदि हम करते हैं तो NN कपलिंग हो जाती है। ये दोनों N यहाँ से जुड़ जाते हैं और NHPH इस पे ऐड हो जाता है। इसी तरह जब एनिलीन को हम यदि एनिलीन कंपाउंड को देखेंगे तो एनिलीन से हम सल्फोनेशन कराते हैं तो हमको सल्फा एनिलिक एसिड मिलता है। सल्फा एनिलिक एसिड को हम सल्फेनामाइड भी मिल सकता है। यदि इसको हम NH3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये SO3H जो होता है, SO2NH2 सल्फा एनिलमाइड यूज्ड इन सल्फा ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि हम बेंजीन का यदि प्रॉपर बेंजीन की अभिक्रियाएं देखें तो बेंजीन की ये सारी अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया दिखा देती है। इसी प्रकार यदि सोडियम का ब्रिज रिडक्शन यदि हम करते हैं जिसमें कि बेंजीन का एक पूरी बेंजीन के तीनों बंद डबल बंद जो उसमें चेंज नहीं होते हैं, केवल एक बंद का ही इसमें हम एक मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन का इसमें ऐड कर पाते हैं जो कि लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, क्योंकि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अमोनिया की उपस्थिति में हम केवल इसका एक बंद का रिडक्शन होता है, ऐसे को हम ब्रिज अभिक्रिया कहते हैं। यदि बेंजीन का हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में यदि रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसी मैलिक एनहाइड्राइड को हम मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है यदि इसका Cl2 और Fe कैरियर की प्रेजेंस में करते हैं तो हम वही इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है। देन इसी क्लोरोबेंजीन का यदि हम नाइट्रेशन करते हैं जो कि क्लोरोबेंजीन भी आपके कोर्स में है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करने पर हम जानते हैं क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये हमको पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है क्योंकि ये आने वाले नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को पैरा समूह पर भेजता है तो हमको अधिक मात्रा में पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यदि हम इसका SNR अभिक्रिया करवाते हैं क्योंकि नॉर्मल क्लोरोबेंजीन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह के कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और आने वाला समूह और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कमी होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल इसे ऐड नहीं हो पाता है। लेकिन जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह क्योंकि क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के अनुनादी प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव के कारण अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर उपस्थित होते हैं वो अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए बेंजीन रिंग में दे देता है। इस वजह से इसके ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इस Cl को हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाते। ऐसे में हम ये नाइट्रो समूह जुड़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जुड़ने के कारण ये SNR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और यदि हम इसको CH2 से करवाते हैं तो OCH3 से Cl रिप्लेस हो जाता है और यदि हम NH2 से करवाते हैं तो NH NH2 से ये क्लोराइड
सॉरी जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है, हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया से बनाते हैं। इसका हम नाइट्रीकरण करेंगे, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनने के बाद हम उसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया करवा सकते हैं। बाकी ये आसानी से क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया नहीं देता है। इसी प्रकार जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन का हम Cl3CCHO और H2SO4 की प्रेजेंस में ये DDT पाउडर बनाता है, जो कि इसका इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट होता है और ये बहुत ही इंसेक्ट्स को मारने में महत्वपूर्ण अपनी योगदान देता है। और बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो बेंजीन से हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इससे मैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं और मैलिक एनहाइड्राइड से हम एसिटिलीन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसिटिलीन से हम बेंजीन भी बना सकते हैं ट्राइमराइजेशन से और 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्राइमराइजेशन और क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि बेंजीन का हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया में यदि हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड लेते हैं तो और AlCl3 की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देता है, तो हमको बेंजीन सल्फोन इसकी जगह हमको क्यूमीन मिलता है, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। क्यूमीन का यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं HNO की उपस्थिति में एंड वाटर मॉलिक्यूल उसकी उपस्थिति में, हमको फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। बेंजीन की और अभिक्रिया यदि हम देखें तो बेंजीन को यदि हम CO और HCl की उपस्थिति में यदि हम इसकी गैस की प्रेजेंस में यदि करवाते हैं CO HCl गैस की प्रेजेंस में, तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको हम केटरमैन कोज एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। यदि CHO का हम और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होती है और बेंजोइक एसिड मतलब हम कह सकते हैं कि COHCl करने से हमको एक स्टेप ज़्यादा या स्टेप अप रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें कि हमको 6 कार्बन से 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड्स का यदि हम CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में यदि और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हम करते हैं तो हमको पर्किन अभिक्रिया और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, जिसे कि हम सिनेमिक एसिड कहते हैं। इस सिनेमिक एसिड का हम यदि KMnO4 की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे तो वी विल गेट द बेंजोइक एसिड। अगेन उसका एस्टर प्राप्त करना है तो इसको हम ETOH अल्कोहल से इसके रिएक्शन करवा देते हैं। आइसोटोपिक अल्कोहल हम यूज करते हैं और एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में तो हम देखते हैं कि COOET जो ये ETOH जो का मतलब इथाइल अल्कोहल का जो है वो एस्टर में ऑक्सीजन आता है और जो हाइड्रोजन हमने यूज किया है एसिडिक हाइड्रोजन वो H2O मॉलिक्यूल लेकर बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि एस्टर यदि हम आइसोटोपिक अल्कोहल की प्रेजेंस में ये करते हैं तो हमको एस्टर जो मिलता है वो उसका ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर में बनाने में काम आता है। और यदि हम देखते हैं तो इसी एल्डिहाइड का यदि हम सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया मतलब एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसे कि हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हम देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ये हमको टॉलिन मिलता है। इसी टॉलिन का यदि हम Cl2 जो चेन रिएक्शन है तो आउटर सब्स्टिट्यूटेड CH3 को यदि हम
क्लोरीनेशन का रीड रिएक्शन करवाते हैं तो रीड रिएक्शन में बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस CH3 टोल्यूइन के CH3 का H प्रतिस्थापी होता है, न कि बेंजीन का H। तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड रीड रिएक्शन जो होती है उसको हम बेंजाइल क्लोराइड में परिवर्तित होता है। और यदि बेंजाइल क्लोराइड का हम नाइट्रीकरण करा टोल्यूइन का यदि हम नाइट्रीकरण कराएंगे तो हमको ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन प्राप्त होता है, जो एक एक्सप्लोजिव होता है और एक्सप्लोजिव की तरह हमको काम देता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है एक्सप्लोजिव था, हमको ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन प्राप्त होता है। ये ट्राइनाइट्रोटोलिन हमको प्राप्त हुआ। यदि इस टोलिन का हमने ऑक्सीडेशन कराया, बेंजोइक एसिड बना, इसको हमने बेंजोएड में यदि अमोनिया से रिएक्शन कराया तो बेंजोएड बन जाता है। यदि इसी बेंजोएड का हमने अमोनियम बेंजोएट बना, अमोनियम बेंजोएट से हमको यदि बेंजेमाइड में चेंज किया तो इसको हमने हीट करने पर बेंजेमाइड बना। इसी का POCl3 P2O5 इसकी प्रेजेंस में किया तो साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका रिडक्शन किया तो हमको 4 तरह की रिएक्शन मिलेगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया तो हमको बेंजेमाइड बेंजाइल अमीन मिलेगा। और यदि इसी का हाफमैन रिएक्शन कराए तो हमको एनिलीन मिल जाएगी। इस एनिलीन की यदि कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस को हम देखें तो एक्सेस ऑफ Br2 की प्रेजेंस में करेंगे तो ट्राइब्रोमो एनिलीन, पायरिडीन की प्रेजेंस में करेंगे तो एसिटाइलेशन रिएक्शन हमको प्राप्त होगा। इस बेंजोइक एसिड का यदि हम NaOH से करेंगे तो सोडियम बेंजोएट मिलेगा। सोडामाइड की प्रेजेंस में यदि हमने हीट किया तो अगेन वी विल गेट दी बेंजीन। तो ये स्टेप, अब ये इसमें एक कार्बन अधिक था, यदि एक कार्बन डाउन करना है, इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, तो अगेन हमको बेंजीन मिल जाती है। यदि बेंजीन को हमको अल्कोहल में चेंज करना है तो अल्कोहल से बेंजीन बनाने के लिए हमको जिंक डस्ट से अभिक्रिया करते हैं तो वी विल गेट दी बेंजीन। नाउ यदि इसका हम Fe और H2O2 की प्रेजेंस में करते हैं तो हमको डायरेक्ट फिनोल भी मिल जाता है। यदि बेंजीन का हमने डायरेक्ट Cl2 और यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में हमने बेंजीन से अभिक्रिया करी HNu प्रेजेंस में, यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमको BHC प्राप्त होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और गैमेक्सिन प्राप्त होती है, जिसको हम 666 या इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि बेंजीन को निकल और H2 की प्रेजेंस में किया तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सेन हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन। फिनोल का HNO3 से करेंगे तो अगेन वी विल गेट दी पैरानाइट्रोफिनोल। यदि फिनोल का हमने कंसंट्रेट H2SO4 तो मैं वापस और नाइट्रेशन किया तो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। कंप्लीट नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3। HNO3 बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक, यदि हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं तो पिक्रिक एसिड मिल सकता है हमको, डाइनाइट्रोफिनोल मिला है। तो इस चार्ट से हमको अलग अलग सारे सिस्टम के इसमें प्राप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिडामाइड या DDT, अब हम देखते हैं कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ब्रिज रिडक्शन, इसका कंसंट्रेट तो नाइट्रोबेंजीन मिला। नाइट्रोबेंजीन का यदि हम रिडक्शन सुपर हीटेड स्टीम से यदि हम कंसंट्रेट वो करते हैं तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। और क्यूमीन यदि हमने अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से यदि हमने किया तो क्यूमीन प्राप्त हुआ, उसके ऑक्सीडेशन से हमें फिनोल भी प्राप्त होता है। तो फिनोल प्राप्त करने के लिए हमें फिनोल प्राप्त होता है और एसीटोन
प्राप्त होता है। जब हमको बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हमको क्लोरोबेंजीन मिला, तो क्लोरोबेंजीन में हम इसको KNH2 के प्रेजेंस में हमने एनिलीन मिला, इसका बेंजोइलेशन कर सकते हैं। इस एनिलीन से हम CF3COH करते हैं तो PHNO2 H2SO4 कैरो एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको ये पूरा PHNO मतलब कहना चाहिए कि हमको नाइट्रोसोफिनोल मिलता है, नाइट्रोसो बेंजीन मिलती है। ये नाइट्रोबेंजीन यदि CF3COO2 के H की प्रेजेंस में करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन फिनाइल नाइट्रोसोबेंजीन प्राप्त होता है। यदि हमको फिनोल को हम यदि CHCl3 और 3NOH की प्रेजेंस में करते हैं तो हमको सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम रीमर डीमर रिएक्शन भी कहते हैं। यदि हमका ब्रोमोबेंजीन का साथ हम करते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनोल जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है प्राप्त होता है। फिनोल का यदि हम स्टीम से करते हैं तो वापस अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस से क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइनोबेंजीन का यदि हम साइनोबेंजीन का से हम यदि इसका Na साइनोबेंजीन से हम Na प्लस एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में यदि हम करते हैं तो हमको डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड तो सॉरी यदि हम इसको निकल SnHCl की प्रेजेंस में साइनोबेंजीन को हम SnHCl की प्रेजेंस में और 1 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में या डाई-BL की प्रेजेंस में यदि इसका रिडक्शन करते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि डाइल्यूट HCl H2 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको मतलब कहना चाहिए साइनोबेंजीन का यदि हम साइनोबेंजीन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर हमको बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम तो हम इस रिएक्शन को जिसमें हम साइनोबेंजीन से यदि हम SnHCl की प्रेजेंस में हम करते हैं तो इसको हम स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं। इस अभिक्रिया से जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है उसे हम स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि HCl एसिडिक मीडियम में वाटर से अभिक्रिया कराते हैं साइनोबेंजीन की दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो हमको बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब इस बेंजोइक एसिड से हम सारे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। यदि PCl से करेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड का हम H2PdBSO4 के प्रेजेंस में यदि हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमको रोज़नमन रिएक्शन जो कहलाती है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस बेंजल्डिहाइड से यदि हम जिंक Hg और HCl की प्रेजेंस में यदि हम इसको कराते हैं तो ये CHO ग्रुप जो होता है, CHO समूह जो होता है वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार इस बेंजोइक एसिड इस बेंजीन फिनोल के जिंक डस्ट से हम बेंजीन मिलती है। यदि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3COCl से एसिटाइलेशन हो जाएगा, इसका बेंजीन का एसाइलेशन हो जाएगा और हमको ये बेंजोइलेशन ही डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा बेंजोइक एसिड से हम बेंजीन प्राप्त कर रहे हैं। एसिटोफिनोन हमको CHCCOCl से किया तो एसिटोफिनोन मिला। वही इस एसिटोफिनोन का यदि हम PCl5 से करेंगे तो हमको ये मिलेगा और इसको NaNH2 करेंगे तो वही CCH और कुर्चोफ एक्शन रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ करेंगे। ये कुर्चोफ रिएक्शन के बाद PH3 विटिक रिएक्शन के लिए ट्राइफिनाइल PCH2 से हम रिएक्शन करेंगे तो विटिक रिएक्शन के थ्रू CCH2C इसके ऊपर लग जाता है। यदि हम
फिनोल की रिएक्शंस देखते हैं तो इंडोफिनोल बनता है यदि इसको हम Na2 और HCl के साथ करते हैं। जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बन जाती है और इसको सैलिसिलिक एसिड के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं सोडा लाइम के साथ यदि हम हीट करते हैं तो। यदि इसको हम CH3COCl के साथ करते हैं तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन ड्रग बन जाती है। इसका हम AlCl3 करेंगे तो फ्रिज रीअरेंजमेंट के थ्रू ये चेंज आता है। तो ट्राइब्रोमोफिनोल भी हम इसको बना सकते हैं यदि सैलिसिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो। इसका फिनोल का हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनोलेट इस ONA लग जाता है। कॉप्स सिमिट रिएक्शन के थ्रू हम उसको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड हाई प्रेशर ऑफ डाइल्यूट HCl। तो इसको हम पूरा चार्ट को यदि हम याद कर लेते हैं तो एक बार पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री जो है आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान हो जाती है और आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री बिना याद रखे ही याद रह जाएगी। ये बहुत ही सुविधाजनक है। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद।